दो चिड़ियों की कहानी। जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर एक चिड़िया घोंसला बनाकर अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन इतना बड़ा तूफान आया कि वो पेड़ गिर गया और पेड़ से दबकर चिड़िया की मौत हो गई। लेकिन सौभाग्य से उसके दोनों बच्चे बच गए। तेज हवा चिड़िया के एक बच्चे को उड़ाकर एक गुफा के पास ले गई, जहां एक डाकू रहा करता था। चिड़िया का दूसरा बच्चा ऋषि मुनियों के आश्रम के पास जाकर गिरा। समय बीतने लगा और दोनों बच्चे बड़े होने लगे। कई महीने बीत चुके थे। एक दिन एक राजा जंगल में शिकार करने आया और रास्ता भटक गया। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। एक स्थान पर उसने अपना घोड़ा रोका और पेड़ की छांव में आराम करने बैठ गया। जहां वे आराम कर रहा था, वहां एक गुफा थी। राजा ने आंख बंद ही की थी कि जिस पेड़ के नीचे वो आराम कर रहा था, उस पर बैठी चिड़िया बोल पड़ी, इस आदमी के पास ढेर सारे आभूषण हैं। इसका गला काटकर इसे मार डालो और इसे लूट लो। ये सुनकर राजा हैरान रह गया। तभी उसे गुफा के अंदर कुछ आहट महसूस हुई। खतरा भांपते ही वे अपने घोड़े को सरपट दौड़ाता रहा और वहां से दूर निकल गया। वे घोड़ा दौड़ाता दौड़ाता थक चुका था। आराम करने के लिए वे एक पेड़ के नीचे जा बैठा। पास ही एक आश्रम दिखाई दे रहा था। उसके नीचे बैठते ही पेड़ की एक डाली पर बैठी चिड़िया बोली, राजन, आपका स्वागत है। इस समय आश्रम में कोई नहीं है। ऋषि बाहर गए हैं, लेकिन आप अंदर जाकर आराम कीजिए। कुछ देर में ऋषि आते होंगे। राजा ने सर उठाकर चिड़िया को देखा। वे हूबहू पहले वाली चिड़िया की तरह ही दिख रही थी। चिड़िया की बात मानकर राजा आश्रम के अंदर चला गया। कुछ देर बाद ऋषि लौट आए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा के लिए भोजन पानी का प्रबंध किया। भोजन के बाद कुछ देर आराम कर राजा जाने को हुआ तो उसने मन में कौंध रहा प्रश्न ऋषि से पूछ ही लिया, गुरुवर, आपके आश्रम के सामने पेड़ पर जैसी चिड़िया है, हूबहू वैसी ही चिड़िया मैंने कुछ दूरी पर स्थित एक गुफा के पास के पेड़ पर देखी है, लेकिन दोनों की बोली में बहुत अंतर है। मैं हैरान हूं कि एक जैसी दिखने वाली चिड़िया, लेकिन दोनों में इतना अंतर। ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, ये दोनों एक ही चिड़िया से जन्मे थे और तूफान में बिछड़ गए थे। एक डाकुओं की गुफा के पास उनकी संगत में बड़ी हुई और उनकी बोली सीख ली। एक हम ऋषियों की संगत में बड़ी हुई और हमारी बोली सीख ली। सब संगत का खेल है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी संगत का हमारे आचरण, व्यवहार और जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सोच समझकर संगत का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत।